भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि की कड़ी में ले चल रहे हैं उत्त संधि। उत्त संधि किसे कहते हैं आप लोग देखेंगे। उत्त संधि है उत्त हो जाता है और इसका सूत्र है, आप देख लीजिए सूत्र अतोरोरप्त प्लुताद प्लुते प्लस हस्य। हस्य क्योंकि इसमें हस प्रत्याहार के वर्ण होते हैं तो इसमें जो है दूसरा कार्य होने लगता है और इसमें प्लुताद प्लुते शब्द रहते हैं, आ या आगे पीछे रहते हैं तो अंत में क्या होता है पूर्वरूप संधि हो जाता है, उसमें नहीं होता है। बस यही इतना रहता है अंतर, बाकी और सेम टू सेम सब वो जैसे उसका काम है वैसे उसका काम है। ठीक है, चलिए। अतोरोरप्त, रोरप्त क्या है, रोर धन आप्लुत शब्द हो, यहीं से निकालेंगे तो आ जाएगा। आप्लुत शब्द हो, आप्लुताद और प्लुत दोनों शब्द हो। आप्लुताद क्या है, प्लुत क्या है। प्लुत जैसे आपकी स्वर व्यंजन स्वर जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत शब्द। कहने के मतलब ये दोनों अप्लुत हैं, ये क्या है प्लुत हैं। ठीक है, इसमें एक प्लग झपकती है, इसमें दो प्लग, इसमें तीन प्लग। ठीक है, गुर्र लिखा नहीं रहता, ओम। ठीक, ये सब प्लुत शब्द हैं। और आप देखेंगे प्लुत शब्द और भी आगे क्या कह रहा है सूत्र। सूत्र का अर्थ कह रहा है रा या रू, रा या रू के आगे या पीछे, आगे या पीछे। आगे का मतलब इधर यहाँ और आगे का मतलब यहाँ और पीछे का मतलब यहाँ। प्लस आ या आ हो, छोटा आ हो या तो बड़ा आ हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। ठीक है, हो तो इस यही आप आ के आगे और पीछे रहेगा। इसी आ में रू जैसे आएगा, रू को जो है रा हटाएंगे तो आ और रो से हो जाएगा ओ, तुरंत गुण होने लगता है, गुण कार्य करने लगता है। ठीक है, तब इसमें रेफक्ष देख लीजिए। रेफ क्या है, रेफश ऊर्ध्वगमनम जलम तुमिका न्यायन मीन सिद्धांत होता है। रेफर्स मीन होता है रेप, रे र जैसे आएगा इसी रा को क्या होता है ऊर्ध्व मीन होता है ऊपर, अपर, ऊपर या अपर कर दीजिए। गमनम मीन जाती है, जलम मीन जल में, जल में, तुमिका मीन लौकी। न्यायिक लोग कहते हैं, सैद्धांतिक लोग कहते हैं रेफस्ट माने इस रा का ऊर्ध्व मीन ऊपर चला जाता है और गमनम मीन चला जाता है, जलम मीन जल में, जैसे तुमिका मीन लौकी रहती है, सूखी लौकी। ठीक है, सूखी लौकी जल में पड़ती ध्वर ऊपर चली जाती, उसी प्रकार से रेफ मीन आधा र मिलेगा तुरंत ऊपर चला जाएगा। ये देख लीजिए ऊपर गया है, देख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं उदाहरण देखते हैं। अब इस उदाहरण में तो थोड़ा सा बहुत से ज़्यादा सूत्र लगा हुआ है, थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कह रहा है सूत्र का अर्थ रू या रू के आगे पीछे। रू ये है, रू या आगे ए है, आ हो गया, कभी कभी बड़ा हो सकता है। आगे मतलब यहाँ आ में वा में भी आ है। ठीक, आगे पीछे हो गया। अगर आगे पीछे आ है तो यही आ के स्थान पर आ और रा मिला करके हो जाता ऊ जैसे आया और होगा तुरंत ओ हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका सूत्र है। अब देखिए शिवस धन चर्य, शिवस धन चर्य, अर्चा, 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 अर्च मीन अर्चना करते हैं, शिवस मीन शिव भगवान के। शिवस धन अर्चा। अब यही सूत्र है ससुजसो रू, सूत्र से रू हो गया है। यही ससुज शब्द से है, ससुज मतलब सा या और ऐसा दोनों से मतलब है। अगर यहाँ पर रहेगा तुरंत जान लीजिए रूह से रू हो जाएगा। ठीक है,
रूह से एक मतलब रूह हो जाएगा। ठीक है, इस रूह को रूह हो गया है। चलिए, ससुज शब्द आया है, चाहे ये सा रहे चाहे ये सा रहे, इसी का स्थान पर तुरंत रूह हुआ, रूह से तुरंत क्या हुआ, रूह हो गया। जो विसर्ग लगा हुआ था उसी को हट करके सीधे सीधा रूह हो गया, रुधन शिवरुधन अर्चा हो गया। ठीक, अब यहाँ से अगला सूत्र लगेगा तब जा करके यहाँ होगा। यहाँ क्या है, इसी रूह को यहाँ पर लगा है, अब इसी रूह के ऊ का लोप कर देते हैं। इस रू में यहाँ जो लगा है रा लिखा गया है, इस सूत्र से रू लगा है, रू के ऊ का लोप। जैसे इसमें ऊ था तो यही लोप कर दिए। वो कौन सा मतलब, हाँ, रू से रुत हो गया, रुत से आपका ऊ का लोप हो गया। तब क्या हुआ, ऊ जैसे हुआ तब कैसे क्या हुआ, अतोरोरत प्लुताद पुलिते अपना काम करने लगा है। अतोरोरत प्लुताद पुलिते अपना काम किया। शिव ऊ धन अर्चह, ऊ जैसे आया तुरंत इसमें आप देखेंगे आ है और प्लस ऊ है। ठीक है, अरे ऊ है प्लस ऊ है, आ और ऊ मिल करके अतोरोरत प्लुताद पुलुते शब्द कहता है। अतरोरप्त हो, रोर शब्द हो और पुलुताद अपुलुते शब्द हो, दोनों हो, पुलुत और अपुलुत दोनों शब्द होने के पर जो पुलुत माने कहे गए हैं आ अपुलुत माने जो नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, आ और ऊ मिलकर तुरंत ओ हो जाएगा। ठीक है, ऊ से तुरंत गुण प्राप्त होता, आ और ऊ जैसे गुण लगेगा सूत्र यहाँ तुरंत आपका ओ हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, आपका शब्द बना शियो अर्चह हो गया। जैसे आपका आया, ये आपका गुण काम तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन जैसे आपका ये सामने आया आ, तुरंत आप एंग पदांतादत से तुरंत पूर्व रूप स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, एंग पदांतादत से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप स्वर संधि का निर्माण रूप धारण कर लेगा। इसीलिए यहाँ यश का आकार हो गया है। आप लोग जब यश का आकार देखेंगे तो जान लीजिए पूर्व पूर्व पूर्व, ये देखो यश लगा है तो उसी में आधा जान लीजिएगा, यहाँ पूर्व भी पूर्व में है। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखेंगे दूसरा उदाहरण देखेंगे। शिवस धन आपी, पदांत है, पदांत सकार है, सकार का मतलब यही सा है, सकार का मतलब यही सा है। पदांत माने पद के अंत में, यह पद है इसी के अंत में यही सा है। आपी पदांत के अंत में है, तब क्या है, शिवरु धन अपि। शिवरु का मतलब होता है यह रू जो है, रूह जो है, ससुजुसो रूह शब्द यहाँ सूत्र लग करके यहाँ आपको क्या आया, ऊ आया, ऊ रू रू, यही रूह था, रूह से तुरंत आपका रू बचा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद रू जैसे आया तुरंत ऊ का लोप हो जाता है। इस यही ऊ का जो लोप कर देते हैं इस सूत्र में। ठीक, किस सूत्र से, उत कर देते हैं ऊ। जैसे शिवर धन अपि हुआ, रा और रा आया तुरंत इसमें आ मिला है, और इसमें नहीं, इधर आ मिला है प्लस ऊ मिला है, तुरंत यह देखो आ प्लुताद पुलिते सूत्र ए लगता है, इसमें आप जान लीजिए, इधर से ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये भी सूत्र इधर से ले लीजिएगा। देव धन, देव ऊ धन अपि। अब आ और इसमें आ मिला है, इसमें ऊ मिला, आ वाव तुरंत ओ हो गया, ओ हो गया ना, गुण काम करने लगे, गुण से आ ऊ और ओ हो गया। जैसे आ हुआ सामने आपके क्या हैं, यह निकाल लीजिएगा। यह बहुत सूत्र, यह काम की बात बता रहा हूँ, कैसे आप अतोरोरत पुलताद पुलते पहचानेंगे। इतना सूत्र लगा है, शिवो शिवो वंदा शिवो शिवो अर्चा शिवो देवस अपि, इस टाइप रहेगा तो जान लीजिए सामने आपके स्वर रहेगा जरूर, तभी आपको अतोरोरत पुलताद पुलते सूत्र लगेगा। ठीक है, जैसे आपका गुण लग गया, गुण सूत्र से आ और ओ मिलकर के ओ हो गया, देवो अपि हुआ,
देव अप जैसे हुआ तुरंत आपका इंगा पदांत से सूत्र से पूर्व रूप फिर धारण कर लिया है, तुरंत लग गया यस का कार हो गया आपका पूर्व रूप स्वर संधि हो गया। पूर्व रूप संधि स्वर संधि के वाला हो गया यहाँ यस का कार। ठीक है, यही जानिएगा। अगर यही हसिचा लगा होता तो यहाँ हस प्रत्याहार का वर्ण होता तब आपका यस का कार नहीं होता, जान लीजिए। ठीक है, यहाँ आ रहेगा ही नहीं, स्वर नहीं रहेगा, आ या बड़ा कोई नहीं रहेगा। इस पार्ट में दूसरे पद में यहाँ से यहाँ तक ले करके किसी पार्ट में कहीं नहीं आपको हसिचा रहेगा तो हसिचा ही रहेगा। चा मीन और इसीलिए समझाया जाता प्लुताद प्लुते प्लस हसिचा। प्लुताद प्लुते, प्लुत शब्द हो आ प्लुत शब्द हो, स्वर हो आ बड़ा छोटा या जो भी हो, हाँ, तो लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो हसिचा रहेगा, जान लीजिए। अगर हाय वरट लड़े मंगड़नम झवे गढ़दस कपचट, तो अगर रहेगा तो इतने वर्णों में रहेगा, जान लीजिए हसिचा सूत्र लगेगा भैया। ठीक है, अब इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण है आप लोग लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग ऐसे ऐसे सूत्रों के माध्यम से बैठा लीजिएगा। पहले आप सीवस धन अर्चा कर देंगे। जैसे अगला उदाहरण है मनस धन नहीं, जैसे सीवस धन अत्र है, सीवस धन अत्र है, शिवरु अत्र करेंगे, शिवर अत्र करेंगे, शिवरु अत्र करेंगे, शियो अत्र करेंगे, शियोर अत्र कर देंगे। ठीक है, सब सूत्र ऐसे ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। जैसे रामस धन अयम है, रामस धन रामस है, अयम यहाँ कर दीजिए, रामरु अमर कर दीजिए, रामर अमर कर दीजिए, और रामरु अमर अर कर दीजिए, रामो करेंगे तो रामो हो जाएगा। जैसे राम उ करेंगे गुण करेंगे तो ऐसे हो जाएगा रामो, तुरंत आपका तुरंत पूर्व रूप स्वर धारण हो जाएगी। ठीक है, रामरु हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको हम फिर से बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा अन्य उदाहरण देखेंगे। तो जैसे शिवस धन अत्र है, शिवो अत्र है। ठीक है, अब आप लोग सूत्र जाने हैं, उसी हिसाब से बैठा लीजिएगा। शस धन अहम, शो अहम, ये जान लीजिए शिवस धन अत्र नहीं था, शिवा धन था। ये विसर्ग का आपका हो रहा है, विसर्ग का स हुआ, स से रू हुआ, रू से र हुआ, र से जैसे रा होता है रवै करता है, रूप नहीं उत करता है, जान लीजिएगा। र जैसे होता है वैसे रा और आ और उ तुरंत मिल करके रा में जुड़ा रहता, हो जाता ओ, तुरंत हो जाता है शियो अत्र। जैसे शियो अत्र है आ आता है, वैसे तुरंत पूर्व रूप काम करने लगती होता है, यश का कार हो जाता है। ठीक है, यही बात है। शश धन अहम, सोयहम, राम धन अयम, रामोयम, राम धन अवदत, रामो अवदत, देव धन अधुना हो जाएगा, देव अधुना, कस धन अयम, कोश अयम, कोयाम अयम, रामस धन अस्ति, रामोस्ति, सस धन अवदत, सो अवदत हो जाएगा, रामो अस्ति हो जाएगा। ठीक है, यह आप पढ़ा जाएगा। यही जान लीजिए कि यही खास बात है अतोरुरत प्लुताद बुलुते में, आगे स्वर मिलेगा जरूर। जैसे आपको यहाँ स्वर मिला है, ठीक है, और यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, सामने आप स्वर देख लीजिए तो जान लीजिए तुरंत आपका अतोरुरत प्लुताद पुलिते सूत्र लगेगा। ठीक है, अब हस इच्छा में क्या है, सामने हस प्रत्याहार का वर्ण रहेगा, यही मुख्य अंतर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हस प्रत्याहार के विषय में चर्चा करेंगे। हंस प्रत्याहार देखेंगे, और हंस जो है देख लेंगे, हंस प्रत्याहार के सूत्र और उदाहरण और उसकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हंस इच्छा के विषय में हम देखते हैं। चामीन और था, चामीन और कौन, अतोरुरत प्लुताद पुलुते प्लस हस इच्छा, चामीन और था। अब हस प्रत्याहार के वर्ण होने के बाद सेम टू सेम संधि है, लेकिन बाद में हस प्रत्याहार के वर्ण है। सूत्र का अर्थ देख लीजिए, सूत्रार्थ जिसको कहते हैं। ठीक है, अब यदि रू या रा के पूर्व
ये रू है और रा है कि पूर्व हरस्व आ हो, ये इसी में आ में जो है व प्लस आ करेंगे, हरस्व आ जाएगा। हरस्व आ कहाँ गए, हरस्व आ हो और बाद में, और यह बाद में, बाद मतलब यही बाद आप हस प्रत्याहार का आप बण हो, ठीक है, हस प्रत्याहार का बण हो तो यही रू रा के स्थान पर तुरंत ऊ हो जाता है। यही रू रा के स्थान पर क्या हुआ, ऊ हो गया। यहाँ आ था ही, आ और प्लस ऊ हो गया, तुरंत ऊ हो जाता है। जैसे ऊ होता है और ऊ तुरंत ओ हो जाता है, तुरंत गुण काम करने लगती है, ठीक है। हस प्रत्याहार होना चाहिए। हस प्रत्याहार कहाँ कहाँ होते हैं, वर्ण के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, पांचवें वर्ण अथवा या व र ला। वर्ण तीसरा का है, का ख ग हो जाएगा, च छ ज हो जाएगा, ट ठ ड हो जाएगा, प फ ब हो जाएगा, ब हो गया। अब चौथे वर्ण देख लीजिए, क ख ग घ हो जाएगा, ठीक है, च छ ज झ हो जाएगा, और प फ ब हो जाएगा। या इस टाइप पांचवा वर्ण भी देख ली, क ख ग घ अंगा हो जाएगा, च छ ज इया हो जाएगा, ट ठ ड आड़ा हो जाएगा, त थ द ना हो जाएगा, प फ ब म। कहने का मतलब होता है 5 तिहाई 15 वर्ण हो गया तीनों का, और 5 लाइन के 5 तिहाई 15, और 15 4 19, 15 ये हो गया, 4 ये हो गया, 19 वर्ण सब हस प्रत्याहार के वर्ण, हर हस प्रत्याहार वर्ण में आते हैं। जैसे हाय वरट लणय मंगणनम झभय घड़दस कपचरतो कपय शक्सर हल श ख स तक आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, यह आपको हस प्रत्याहार के वर्ण मिलेंगे, ठीक है। और बाकी सेम टू सेम सूत्र जितना रहेगा सब सेम टू सेम लगेगा। अब सीवस अंदर इसको थोड़ा कर दीजिए, शुरू से ले लीजिए, कहाँ है सीवह धन वंदा कर दीजिए, वंदा यही तो है ना, विसर्ग संध का यही है। सीवस था यही विसर्ग का मैंने बताया था, 3 काम होता है, श होता है, रू होता है, र होता है, ठीक है। पहले ही बताता था विसर्ग का 3 वर्ण आते हैं, पहले सा आएगा, तब रू आएगा, तब रा आएगा, विसर्ग का स रू र स र ऊ कर देते थे, लेकिन ये आप ऐसे मानिएगा, ठीक है। शिवह धन बंधा हो गया, शिवस धन बंधा हो गया, शिवरु ये समझ में नहीं आता भैया, थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे जरूर आपके समझ में आ जाएगा, जान लीजिए। शिवरु धन बंधा हो गया, शिव जैसे आया रा आया, यही रा के यहाँ पर कह रहा है रू और रा के पूर्व आ है ही, इसमें व में आ निकालने के ता मिल जाएगा, यही आ और बाद में हस प्रत्याहार के वर्ण है, दोनों कंडीशन पूरी है, जान लीजिए। वर्ण आए तो इसी रू और रा के स्थान पर, यही रू और रा के स्थान पर तुरंत क्या कर देते हैं, ऊ कर देते हैं। जैसे ऊ कर देंगे तुरंत गुण काम आए और ऊ गुण काम करना लगेगी, तुरंत गुण हो गया। यह जैसे यह गुण हो गया, अगर वो होता तो रोरत प्लुतात पुलित होता ही, अंत में हस प्रत्याहार का वर्ण ना होता, तुरंत क्या होता, तुरंत आप अगर यहाँ स्वर होता, तुरंत आप पूर्व रूप स्वर संधि काम करने लगती, ठीक, तुरंत हो जाता, गुणवा साफ हो जाता, शियो बंधा यहाँ हुआ है, शियो अर्चा हो जाता, यस का कार हुआ नहीं था, बस और कुछ अंतर नहीं है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखो शियो शिवस बंधा पदांत के अंत में शकार है, ऐसा है, और ससजुसो रू एक ससुज शब्द है, सा या सा रहेगा तो रू के स्थान पर तुरंत रा कर देते, यह सा मिला है, ऐसा नहीं मिला, ऐसा मिला है, इसी रू के स्थान पर क्या कर देंगे, रा कर देंगे। अगला मिला, अब रू के स्थान पर ऊ कर देते हैं, और ऊ का तुरंत लोप करके तुरंत रा कर देते। लोपाध्याय माने ना दिखाई देना, अदर्शन लोपा भी बताएंगे, लोप हो जाता है, ठीक है। अब लोप हो जाता है, रा शेष बचता है, रा शेष बचता है, इसी रा को ऊ करेंगे, जान लीजिए। रा शेष बचता है का मतलब है यही रा को हस इच्छा से रा के स्थान पर ऊ आदेश होगा, कहने का मतलब इसी रा के स्थान पर होगा, रू के स्थान पर कभी नहीं होगा, जान लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, रू के स्थान पर रा हुआ है कि रा का स्थान, नहीं रू के स्थान पर ऊ हुआ है कि रा का स्थान पर हुआ है, कि दोनों कोई नहीं, ये सब आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। शिव धन ऊ कर देंगे तो बंधा हो जाएगा, हस इच्छा से
क्या होगा, रा के स्थान पर तुरंत उ आदेश हो गया है, उ आदेश हो गया है। जैसे उ आदेश हुआ और उ मिलकर के गुण काम करने लगी है, तुरंत सीओ बंधा हो गया। ठीक, एक उदाहरण और देख लीजिए, बड़ा फेमस है, मना धन रथा। देख लीजिए, मना है विसर्ग है, मैंने विसर्ग नहीं था लेकिन आप लोग जानने के लिए, मना धन रथा हो गया। सा ससुजुसो पदांत के अंत में सा है, सकार है, यही है सकार। और उसके बाद दूसरा सूत्र आपका ससुजुसो रू लगेगा, इसी रू के स्थान पर रा आदेश हो गया या हो गया है। और जैसे रा आदेश हुआ है, रा को ऊ का लोप हो जाता है, यही ऊ जो है लगा है तुरंत लोपाध्याय हो जाता है, यही रू तुरंत लोप हो जाता है। तब क्या बचता है, यही र बचता है। जैसे रा बचता है तुरंत अगला सूत्र आपका काम करने लगेगा, हसिचा। रा के स्थान पर तुरंत उ आदेश हो, यही रा के स्थान पर तुरंत उ आदेश हुआ। जैसे उ आदेश हुआ तुरंत इधर ये आ दिखाई दे रहा, इधर ये उ, तुरंत हो जाएगा ओ। ठीक है, तब आ और ओ मिला करके क्या हुआ, गुण हो गया है, तुरंत हो गया मनोधन रथा हो गया है। ठीक है, जैसे उ हुआ तुरंत आपको उत जो है उ गुण हो गया है, तुरंत आपको मनोरथा सिद्ध हो गया है। जो आप सिद्ध करना चाहते थे, जो मैंने संधि बता रहा हूँ उत संधि, वही आपका इति सिद्धम हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम चाहेंगे समझ में आ गया होगा। अन्य उदाहरण भी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगला उदाहरण थोड़ा देख लीजिए, और इष्टरा है, हसिचा का उदाहरण है, जान लीजिएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि अतोर और तुलताद बुलते पहले हो गया है, हसिचा बाद में है, तो आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, अब उदाहरण है रामस धन नमति। सा है रामा नमत था, रामस नमत हुआ, रमरु नमत हुआ, रमर नमत हुआ। जैसे आ हुआ रा, उसके बाद आ और उ हुआ, रम उ नमति हुआ, आ और उ हो गया आपका रामो नमति। ठीक है, रामस हसति, रामो हसति, मृगस धावत, मृगो धावति। ठीक है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा पूरी तरह से। अब जान लीजिए सम में हर्ष प्रत्याहार के बने लगे हुए हैं तुरंत, इसीलिए विसर्ग का ओ तो हो रहा है। अतोर औरत पुलताद पुलते भी विसर्ग का ओ करता है, लेकिन एक सूत्र अग्रिम काम करने लगता है, पूर्व रूप स्वर संधि, क्योंकि यहाँ हस आ और या बड़ा आ के वर्ण मिलते हैं, इसीलिए वह तुरंत गुण के बाद तुरंत पूर्व रूप काम करता है। हस प्रत्याहार के वर्ण है, वाह है, धा है, तो हो गया राम धन गर्जत मेघो गर्जत, मेघ धन गर्जत मेघो गर्जत, सरस धन वरह सरो वरह हो गया, पयस धन धरह पयो धरा हो गया। अब इसमें आप लोग देखेंगे आपका जो है, ये देखो शाह है आपका, हस्या से आपका ज मिल रहा है, हा मिल रहा है, गा मिल रहा है, वा मिल रहा है, गा मिल रहा है, और ये है दा मिल रहा है, भा मिल रहा है। हाय वरट लणय मंगणनम, ग है ना, हाय व आया है, हाय आया है, हाय वरट यमंगणनम, झभय गणदस, द आया है, भव आया है। तो इसी प्रकार से हस प्रत्याहार के वर्ण हैं, निर्वर्ण मैंने आप लोग निकाल लीजिएगा, अलग से खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक एक उदाहरण तभी से पढ़ेंगे, तभी एक एक विच्छेद करके आपकी समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा लिख कर पढ़ेंगे तो। ठीक, राम धन जयत रामो जयति, बालकश धन हसति, बाल को हसति हो जाएगा। ठीक है, हंस प्रत्याहार का वर्ण है। वीर धन गच्छति, वीरो गच्छति हो जाएगा। पुरुषस धन वदति, पुरुषो वदति हो जाएगा। आधस धन गति, अधो गति हो जाएगा। यशस धन दा, यशोदा हो जाएगा। ठीक है, मनस धन भाव, मनो भाव हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका विसर्ग संधि में उत संधि आपका समाप्त होता है। हमें आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती होगी, और वीडियो आपके समझ में आ जाए तब अच्छी है, जान लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा पढ़ाया हुआ बेकार है, ये भी है। ठीक है, अवश्य कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, तुरंत हम उसके लिए अलग से आपके वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से अन्य उदाहरण जानते रहेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण जानेंगे, आपके दिमाग में उतना फोकस होगा उस वस्तु का, उस सूत्र का। नहीं तो दो चार उदाहरण जानने से दो चार के ही फोकस, जहाँ यहाँ आप देखेंगे तुरंत आप जान लेंगे। आगे आपका हस प्रत्याहार का है, वरड लड़मंगड़म झबरा व्यंजन के वर्ण रहेंगे, जान लीजिए, तो आप तुरंत हस्या जान लीजिएगा। जैसे स्वर का अगर यहाँ पर सामने अगर रहेगा बात, तो जान लीजिएगा
अतोरुरत प्लुतात प्लुते है। इसीलिए दोनों से मिलाकर बताए हैं, दोनों एक मिलता जुलता है, एक पूरक है जान लीजिए, इसका ये पूरक है जान लीजिए, ठीक है, इसका ये पूरक है। ए नहीं रहेगा तो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा और बाकी और दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है जान लीजिए। हमें आशा है भाइयों बहनों आपकी वीडियो यह समझ में आ गई होगी। और क्या है, आप लोग लाइक शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आपके ही लिए बनाता हूँ, जिससे कि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको रलोप संधि अगला है, आपको अगले टर्न पर मिलेंगे। रलोप माने रा का लोप हो जाता है, रोरी संधि में रा का लोप हो जाता है, उसी प्रकार से। चलिए धन्यवाद।